और हमने कहा कि देखिए आप डावरी नहीं ले सकते, तो वो नाराज होकर चले जाते, चले जाए, भले चले जाए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी बिठाने से फायदा क्या। क्योंकि सहयोग चीज ऐसी है जिसमें आपको कुछ बनना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आप साथ सहयोगी हो गए, आपने उससे बनना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बनिएगा नहीं तो आपके हाथ में चैतन्य नहीं आएगा, नहीं आपको माना जाएगा कि आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। अभी संत साधु हो, हमारे यहाँ कबीरदास जी हो, नानक साहब हो गए, बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनके कितने नाम लिए जाए उतने कम है। उनको क्या कहना पड़ता था कि आप ये गलत काम मत करो, वो गलत काम मत करो, क्या ऐसा उन्हें बताना पड़ता था? वो स्वयं ही धर्म में खड़े रहते थे, वो स्वयं ही धर्म की बात करते थे। उनको कभी भी ऐसा तो नहीं कहना पड़ा कि आप ये गलत काम मत करो, इधर मत जाओ, शराब के गुत्ते पे मत जाओ। क्यों नहीं करते? आखिर ये सोचना चाहिए कि वो उनके पास भी शरीर धारणा थी, तो वो ऐसे गलत काम क्यों न करते थे, और क्यों वो प्रेम में इतने अभिभूत रहते थे। उसके लिए सोचना ये चाहिए कि उनके अंदर कोई न कोई हमसे ज्यादा चीज थी, कोई न कोई ज्यादा ताकत थी। और वो कौन सी ताकत थी उनके अंदर? उनके अंदर ताकत थी कि जिसे हम कहते हैं धर्म की शक्ति। और धर्म की शक्ति जो है अत्यंत प्रेममय। इसके अनेक उदाहरण हमारे यहाँ है। जैसे रामचंद्र जी से लीजिए, जब वो जंगल में गए तो एक भीलनी वहां खड़ी थी, उसके दांत बेचारे के पास थोड़े से दांत थे। बुढ़िया भीलनी औरत बेर तोड़ के लाई, उसमें एक दांत लगा करके देखती थी कि यह खट्टा तो नहीं है, और वो रामचंद्र जी को उन्होंने दिया। रामचंद्र ने सर में लगा करके, हृदय में लगा करके उसको खाया, और अपनी पत्नी से कहते कि इतने अच्छे तो मैंने कभी फल कोई खाए ही नहीं। कितनी प्रेम की महिमा है। आखिर वो जाति के क्षत्रिय थे, वो कहते मेरी जाति ऊंची है, मैं क्यों, एक भीलनी जो कि बिल्कुल गरीब है, पता नहीं दांत उसके कैसे हैं, क्या है, न कोई विचार के उस प्रेम को उन्होंने पहचाना, उस प्रेम की शक्ति को उन्होंने उस बेर में देखा और उसे खाया। आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी होता है वो प्रेम ही के सहारे जीता है और प्रेम ही बांटता है। उसके पास और कुछ देने लेने का नहीं बनता। इस प्रेम की शक्ति को जब तक आप नहीं अपने अंदर पाइएगा तो आप कितने मंदिर और गिरजा और मस्जिदों में, गुरुद्वारे में घूमिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज पहचान, एक आदमी आत्म साक्षात्कारी होने के वो प्रेम से भरा, इतना प्रेम और इतनी क्षमा उसके अंदर। बुद्ध को एक बार एक आदमी ने बहुत परेशान कर दिया, और जब वो कुछ आगे गए तो उस आदमी ने जाकर के उनकी क्षमा मांगी दूसरे गांव में। तो उन्होंने कहा तुम किसकी क्षमा मांग रहे? कहते आपकी बुद्धदेव, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, मुझे क्षमा करें। कहले कौन से बुद्धदेव? जो वहां थे वो तो अब खत्म हो गए, ये तो दूसरे बुद्धदेव आ गए, अब बोलो। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहा जाता है कि विदुर के घर जाके उन्होंने साखा, विदुर के घर जाके साखा। ये हम गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं देखते कि हम अपने जीवन में किसी को कितना प्यार देते। सास बहुओं को सताएगी, बहू सास को सताएगी, भाई भाई बहन को काटेगा। ये जो आज वैमनस्य सारे संसार में फैला हो, इसका कारण ये है कि हमारे अंदर प्रेम की शक्ति जागरूक नहीं। आपस में गला काटना, कोई सिख है तो कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो इस देश के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए इस वैमनस्य की वजह से। ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये शक्ति अभी जागरूक नहीं। सारा संसार एक है, परमात्मा ने कोई अलग अलग चीजें थोड़ी बनाई, सारा संसार एक है। ये तो बड़ा भारी कलाकार है, उसने अलग अलग चीजें बनाई कि एक पहाड़ी बना दी, एक नदी बना दी, कुछ और बना दिया। लोग इसका मतलब थोड़ी कि आप अलग अलग बन के बैठिए और झगड़ा करिए। जो चीज उन्होंने आपको दी उससे प्रेम उभरना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। किंतु है नहीं। इसकी वजह यह है कि हम जागरूक नहीं। जिस वक्त हम जागरूक होते हैं, जब हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है, जब इन चक्रों से गुजरती है, तब हमारे अंदर पहली संवेदना आती, जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि हमारी जो नसें हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उत्क्रांति की बात है ना, ये उत्क्रांति में जो नया पदार्पण होता है, जो नया स्टेप आप लेते हैं, उस स्टेप में आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ में ही आप महसूस करने लगते हैं, इन उंगलियों के चक्रों पे ही आप जान जाते हैं कि आपकी क्या दशा है और दूसरों की क्या दशा है। ये जब घटित होता है तब दूसरा कौन है, सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरा है कौन। जब ये सवाल आता है तब फिर प्यार का सागर उमड़ पड़ता है।
कि दूसरा कौन है, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही सब कुछ है, अब दूसरा कौन है। दूसरा जब कोई रहा ही नहीं तो झगड़ा किस चीज का। जब सब हमारे ही अंदर हो गए तो किससे झगड़ा किया जाए। क्या इस आंख को निकाल दिया जाए कि इस उंगली को काट दिया जाए। ऐसा विचार सिर्फ दिमागी नहीं होता, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि हम गंदगी को अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, उसी तरह वैमनस्य की गंदगी हमारे अंदर एकदम से महसूस होने लग जाती है और चाहते हैं नहीं ये चीज। जब धर्म जागृत होता है तो हमारी इतनी धार्मिक चेतना जबरदस्त हो जाती कि उस धर्म के अंदर हमें बताने की जरूरत नहीं कि अधर्म क्या है, मनुष्य एकदम उसे छोड़ देता। पर इन लोगों ने बहुत मेहनत की, इससे एक तो फायदा है कि इनके बूते पे हम भी कह सकते, नहीं तो हमारे लिए लोग कहते कि आप कहां से कह रहे। इन सब ने बता दिया कि जो आदमी धार्मिक होता है वो प्रेम में ही सब कुछ पाता है। इस चक्र के नाभि चक्र में आपके लिए जो विशेष चीज है वो है धर्म, और धर्म संतुलन को देता है। मनुष्य में संतुलन होता है। जिस आदमी में संतुलन नहीं है वो धार्मिक नहीं। कोई सा भी फैनेटिसिज्म धार्मिक कभी नहीं हो सकता। संतुलन में ही आप जागरूक हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो एक तरफा चलती है। अगर मोटर में अगर एक पहिया हो और एक ही तरफा चले तो वो क्या चल सके। अगर साइकिल है उसको भी जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, उसमें संतुलन नहीं देंगे, क्या वो चल सके। जो चीज चलना है, जो चीज आगे बढ़ना है, जिसकी प्रगति होनी है, जिसकी उत्क्रांति होनी है, ऐसी जो भी चीज है उसमें संतुलन होना जरूरी है। एरोप्लेन है, अगर उसमें संतुलन नहीं हो तो वो क्या उड़ान करेगा, वो नहीं कर सकता। पर तब इंसान ये सवाल पूछेगा कि आखिर ये भी क्यों, धर्म की क्या जरूरत है। लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों की कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। एक साहब ने ऐसे सवाल पूछ लिया कि कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। मैंने कहा ये तो ऐसा ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ाने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम की सीता कौन थी। या तो इनका मतलब ये होगा कि जब हमें इसमें से कोई फायदा ही नहीं है दुनियावी दृष्टि से, कि पैसा भी नहीं मिलता और ना ही कोई इससे फायदा होता है, तो हम क्यों करें। तो इसका मतलब है किसी का भला करने में पहले ये लिख लेना चाहिए कि साहब इससे कितना फायदा होगा, इससे कितना इनकम टैक्स बचेगा, इतने क्या करेंगे। हमें तो इनकम ही नहीं तो हमारा टैक्स क्या बचने वाला। इस तरह की लोगों की वृत्ति चलती है कि आखिर क्यों। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि धर्म क्यों, धर्म से मनुष्य क्यों अच्छे से रहे, क्यों उसकी अपनी 10 जो शक्तियां हैं उसको वो स्थित रखे और संतुलन में रखे। इसलिए कि उसको उड़ान करना है, उसको ऊंचा उठना है, उसको आत्मा बनना है, उसको ऊपरी जो जिंदगी है जिसको कि हम कहते हैं कि आत्मिक जिंदगी, उसको पाना है। ये पाना आपको है इसलिए कि आप बने हुए हैं इस चीज के, आप बने हैं इसलिए, इसीलिए आप संसार में आए हैं। भगवान ने आपकी मेहनत बेकार में नहीं करी। जो आपको इंसान बनाया वो इसलिए नहीं कि इंसान बनने के बाद आप फिर से मिट्टी बन जाए, कि फिर से आप कोई जानवर बन जाए, पर इसलिए कि आप आत्मा स्वरूप होकर के उसके सुख को पाए। इसलिए भगवान बनाया है। ये सत्य हमें जान लेना चाहिए। हम लोग तो अब ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये आंखें, ये हाथ, ये जैसे कुछ हमारा हक था, इसको मिला, हमें मिल गया, अब इससे आगे हमें कुछ करना ही। ये आपको मिला नहीं, दिया गया है। ये सब आपको आशीर्वादित